क्या आपने कभी सोचा है कि आज का बचपन कल के बचपन जैसा क्यों नहीं रहा? न गलियों में खेलने की आवाजें, न दोस्तों संग कहानियां। अब बच्चों के हाथ में गेंद कम और मोबाइल ज्यादा दिखते हैं। सवाल ये है कि क्या स्मार्टफोन बच्चों का बचपन छीन रहे हैं? आज हम इसी सच को गहराई से समझेंगे। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, वह रंगों और रोशनी की तरफ आकर्षित होता है और स्मार्टफोन की चमकदार स्क्रीन उसके लिए किसी जादुई खिलौने जैसी लगती है। आजकल तो हाल ये है कि मुश्किल से 1 या 2 साल का बच्चा भी YouTube पर कार्टून चलाना सीख जाता है। उसे न तो अल्फाबेट्स आते हैं, न ही गिनती, लेकिन मोबाइल का लॉक खोलना और वीडियो ढूंढना वह बड़ी आसानी से कर लेता है। माता पिता भी इस बात को हल्के में लेते हैं। सोचते हैं बच्चा रो नहीं रहा, परेशान नहीं कर रहा, तो ठीक है, मोबाइल देखने दो। कुछ तो इसे बच्चों की समझदारी का सबूत भी मान लेते हैं कि देखो, बच्चा कितना होशियार है। लेकिन असलियत क्या है? यही शुरुआत धीरे धीरे एक खतरनाक जाल में बदल जाती है। शुरू में बच्चा सिर्फ कार्टून देखता है, फिर गेम्स की तरफ बढ़ता है, फिर सोशल मीडिया और रील्स में खो जाता है। धीरे धीरे मोबाइल उसके लिए खाना पीना, खेलना कूदना सब कुछ बन जाता है। याद रखिए, जो चीज आज माता पिता के लिए सुविधा लग रही है, वही आने वाले कल में लत, एडिक्शन बनकर बच्चों का बचपन छीन लेगी। स्मार्टफोन का सबसे गहरा असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। बच्चा जिस उम्र में अपने दिमाग को विकसित कर रहा होता है, उस उम्र में अगर स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल हो तो उसका असर पूरी जिंदगी तक रह सकता है। स्मॉल डायमंड सबसे पहला असर, ध्यान की कमी, अटेंशन स्पैन। पहले बच्चे किताब पढ़ते थे, कहानियां सुनते थे और लंबे समय तक ध्यान से बैठ सकते थे। लेकिन अब स्मार्टफोन पर छोटे छोटे वीडियो और रील्स देखने की आदत बच्चों को अधीर बना देती है। उनका दिमाग जल्दी जल्दी बदलती तस्वीरों और आवाज़ों का आदी हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चा पढ़ाई पर या किसी भी काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाता। स्मॉल डायमंड दूसरा असर, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी खत्म होना। पहले बच्चे मिट्टी से घर बनाते थे, कागज की नाव तैराते थे, रंगों से चित्र बनाते थे। इनसे उनकी कल्पना शक्ति और दिमाग की सोचने की ताकत बढ़ती थी। लेकिन अब बच्चे मोबाइल पर तैयार चीजें देखते हैं। उनके पास खुद से बनाने, सोचने या कल्पना करने की आदत ही नहीं बचती। धीरे धीरे उनकी सोच सिर्फ कॉपी पेस्ट तक सीमित रह जाती है। स्मॉल डायमंड तीसरा असर, चिड़चिड़ापन और गुस्सा। आपने देखा होगा, जब बच्चे को मोबाइल न दिया जाए तो वह चिल्लाने लगता है, गुस्सा करता है, रोने लगता है। यह व्यवहार किसी नशे की लत जैसा है। जैसे किसी बड़े को नशा न मिले तो बेचैनी होती है, वैसे ही बच्चों को मोबाइल न मिले तो उनका दिमाग अस्थिर हो जाता है। ये आदत उनके व्यक्तित्व को असंतुलित बना देती है। स्मॉल डायमंड चौथा असर, सामाजिक और भावनात्मक दूरी। मोबाइल में खोए रहने से बच्चे इंसानी रिश्तों से कटने लगते हैं। उन्हें परिवार के साथ समय बिताना बोरिंग लगता है। उनकी भावनाएं धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसका असर उनकी दोस्ती, रिश्तों और आगे की जिंदगी पर भी पड़ता है। दोस्तों, सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को कल्पना करनी चाहिए, कहानियां गढ़नी चाहिए और नए नए खेल खेलने चाहिए, उस उम्र में अगर दिमाग सिर्फ स्क्रीन पर फंसा रहेगा तो उनकी मानसिक क्षमता कैसे विकसित होगी? स्मार्टफोन का असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों के शरीर पर भी गहरा असर डालता है। छोटी उम्र में जब शरीर बढ़ रहा होता है, उस समय अगर बच्चे मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं तो कई गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। स्मॉल डायमंड सबसे पहला असर, नींद खराब होना। मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी,
ब्लू लाइट बच्चों की नींद पर सीधा असर डालती है। बच्चे देर रात तक वीडियो देखते रहते हैं और उनका सोने का समय बिगड़ जाता है। नींद पूरी न होने से उनकी पढ़ाई, मूड और सेहत सब पर बुरा असर पड़ता है। स्मॉल डायमंड दूसरा असर, आंखों की कमजोरी। आजकल 8-10 साल की उम्र में ही बच्चों को चश्मा लगने लगा है। लगातार स्क्रीन देखने से उनकी आंखें थक जाती हैं, सूखने लगती हैं और दृष्टि कमजोर हो जाती है। यह वही उम्र है जब आंखें सबसे ज्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए थीं। स्मॉल डायमंड तीसरा असर, मोटापा और आलस्य। बच्चे खेलकूद छोड़कर मोबाइल में बैठे रहते हैं। न दौड़ना, न कूदना, न कोई शारीरिक गतिविधि। इससे उनका वजन तेजी से बढ़ता है, शरीर में चर्बी जमा होती है और वह सुस्त हो जाते हैं। आगे चलकर यह डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियों की वजह भी बन सकता है। स्मॉल डायमंड चौथा असर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी की समस्या। घंटों तक झुककर मोबाइल देखने से बच्चों की गर्दन और रीढ़ पर दबाव पड़ता है। इससे टेक्स्ट नेक और कम उम्र में ही पीठ दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, सोचिए, जिस शरीर को खेलने, दौड़ने और ताज़ी हवा में सांस लेने की ज़रूरत है, वह अगर घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा तो सेहत बिगड़ना तय है। स्मार्टफोन का एक बड़ा असर बच्चों के सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। वह उम्र जब बच्चों को दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ समय बिताना चाहिए, वह अब मोबाइल की स्क्रीन में कैद हो गई है। स्मॉल डायमंड सबसे पहला असर, दोस्तों और खेल से दूरी। पहले बच्चे मोहल्ले की गलियों में क्रिकेट, कबड्डी और लुका छुपी खेलते थे। इन खेलों से दोस्ती बढ़ती थी, टीम वर्क सीखने को मिलता था। लेकिन अब बच्चे मोबाइल पर अकेले गेम खेलते हैं, न दोस्त की जरूरत, न ग्रुप की, और धीरे धीरे उनका सामाजिक दायरा छोटा होता चला जाता है। स्मॉल डायमंड दूसरा असर, परिवार से अलगाव। आजकल आपने देखा होगा, खाने की मेज पर भी बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। माँ बाप बात करना चाहते हैं, लेकिन बच्चा कानों में हेडफोन लगाए बैठा रहता है। इससे परिवार के रिश्तों में दूरी आने लगती है। स्मॉल डायमंड तीसरा असर, असली दुनिया से कटाव। मोबाइल बच्चों को वर्चुअल दुनिया में तो बहुत एक्टिव बना देता है। वे ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, वर्चुअल दोस्त बनाते हैं, लेकिन असली जिंदगी में वे अकेले और चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास की कमी आने लगती है और वे लोगों से खुलकर बात भी नहीं कर पाते। दोस्तों, सोचिए, अगर आने वाली पीढ़ी दोस्तों से मिलने, रिश्तेदारों के साथ समय बिताने और समाज में घुलने मिलने की आदत ही भूल जाएगी, तो क्या वह एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बना पाएगी? उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, जरा याद कीजिए हमारा अपना बचपन। सुबह होते ही दोस्तों की आवाज, चल मैदान में। उद्धरण, गिल्ली डंडा, खो खो, लुका छुपी, पतंगबाजी, रस्सी कूदना। ये सब खेल सिर्फ खेल नहीं थे, बल्कि जिंदगी के सबक थे। टीम वर्क, हार जीत का सामना करना, दोस्ती निभाना, ये सब वहीं से सीखा जाता था। अब आइए आज के बच्चों की ओर देखिए। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन, दिन भर कार्टून, गेम्स और रील्स। गली मोहल्ले की आवाजें अब नोटिफिकेशन की घंटियों ने ले ली हैं। जहां पहले बच्चे मिट्टी में खेलकर खुश होते थे, अब वही बच्चे डिजिटल दुनिया में लाइक्स और व्यूज से खुशी ढूंढते हैं। असली बचपन में चेहरे पर धूप होती थी, पैरों में धूल होती थी और दिल में मासूम हंसी। लेकिन डिजिटल बचपन में अंधेरे कमरे, बंद पर्दे और मोबाइल की चमकती रोशनी है। सोचिए, क्या ये स्क्रीन पर बसा हुआ बचपन वैसा ही है जैसा असली जिंदगी का बचपन होता था? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि असली बचपन तो वही है जो हंसी ठिठोली, खेल और रिश्तों के साथ जिया जाए, न कि मोबाइल की वर्चुअल दुनिया में। दोस्तों,
स्मार्टफोन की इस आदत के लिए सिर्फ बच्चे ही जिम्मेदार नहीं हैं। कई बार माता पिता भी अनजाने में इसकी शुरुआत करवा देते हैं। स्मॉल डायमंड जब बच्चा रोता है तो हम उसे शांत कराने के लिए मोबाइल थमा देते हैं। स्मॉल डायमंड जब हमें काम करना होता है तो बच्चे को व्यस्त रखने का सबसे आसान तरीका हमें मोबाइल ही लगता है। स्मॉल डायमंड और धीरे धीरे ये सुविधा बच्चों के लिए लत में बदल जाती है। कई माता पिता तो ये भी सोचते हैं कि मोबाइल चलाना बच्चों की समझदारी है, लेकिन असलियत यह है कि यह समझदारी नहीं बल्कि लत की शुरुआत है। माता पिता की भूमिका यहाँ बेहद अहम हो जाती है। 1. बच्चों को मोबाइल देने के बजाय हमें उन्हें अपना समय देना होगा। 2. उनकी ऊर्जा को खेल, किताबों, कहानियों और क्रिएटिव गतिविधियों में लगाना होगा। 3. सबसे जरूरी, हमें खुद अपने मोबाइल के इस्तेमाल को कम करना होगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। याद रखिए, बच्चों को अच्छे संस्कार, प्यार और समय चाहिए। मोबाइल से शांति मिल सकती है, लेकिन असली परवरिश सिर्फ माता पिता की मौजूदगी और उनके साथ से ही होती है। दोस्तों, सवाल ये है कि हम इस समस्या से कैसे निपटें, कैसे बच्चों को स्मार्टफोन की लत से बचाएं और उनका बचपन वापस लौटाएं। स्मॉल डायमंड पहला कदम, समय की सीमा, स्क्रीन टाइम लिमिट। बच्चों को मोबाइल देने का समय तय होना चाहिए। उन्हें घंटों तक स्क्रीन पर नहीं छोड़ देना चाहिए। थोड़ा बहुत सीखने या पढ़ाई के लिए मोबाइल चले, लेकिन मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल कम से कम हो। स्मॉल डायमंड दूसरा कदम, विकल्प देना। बच्चों को सिर्फ मोबाइल से दूर करने की बात मत कीजिए, बल्कि उन्हें विकल्प दीजिए। कहानियाँ सुनाए, खेल खिलाए, पेंटिंग, म्यूजिक या स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों में शामिल कराए। जब उन्हें और भी मजेदार चीजें मिलेंगी तो वे खुद ब खुद मोबाइल से दूरी बना लेंगे। स्मॉल डायमंड तीसरा कदम, परिवार का समय। सबसे जरूरी है कि हम बच्चों को अपना समय दें। दिन में कुछ घंटे पूरे परिवार के साथ बैठें, बातें करें, हंसी मजाक करें। बच्चों को महसूस होना चाहिए कि मोबाइल से ज्यादा जरूरी उनके रिश्ते और परिवार हैं। स्मॉल डायमंड चौथा कदम, माता पिता का उदाहरण। बच्चे वही सीखते हैं जो वे हमें करते देखते हैं। अगर हम खुद हर समय मोबाइल में खोए रहेंगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। इसलिए हमें खुद अपने फोन इस्तेमाल पर नियंत्रण रखना होगा। याद रखिए, बच्चों को असली दुनिया की खुशियाँ दीजिए, ताकि उन्हें डिजिटल दुनिया की झूठी चमक आकर्षित न कर सके। दोस्तों, स्मार्टफोन बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल जरूर खतरनाक है। ये हमें जोड़ने के लिए बना था, लेकिन आज ये बच्चों को तोड़ रहा है। उनके बचपन, उनके रिश्तों और उनकी सेहत से। हमें याद रखना होगा, मोबाइल से बच्चों को सुविधा मिल सकती है, लेकिन असली परवरिश सिर्फ माता पिता के प्यार, समय और मार्गदर्शन से ही होती है। तो आइए, आज से ही एक संकल्प लें कि हम बच्चों को असली बचपन लौटाएंगे, जहां मिट्टी की खुशबू होगी, खेलों की हंसी होगी और रिश्तों की गर्माहट होगी। क्योंकि बचपन वही सच्चा है जो मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि जिंदगी की असली दुनिया में जिया जाता है।